Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Ghumman and today we'll discuss A plus series test number 7, that is general prepositions. Let's start. Dear students, हमने जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने preposition पे complete lecture पढ़ लिया था और आज उसका हम टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. अभी हम एक ओवरऑल व्यू करते हैं, अपने preposition को हम समराइज करते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी. प्रपोजिशन अगर हम इनको दो वर्ड्स में डिवाइड कर लें, एक है प्री और दूसरा पोजीशन. प्री मीन बिफोर, पोजीशन मीन प्लेस. तो ऐसा एक वर्ड जो नाउन से पहले वाली प्लेस पे यूज हो और उस नाउन का रिलेशन सेंटेंस के किसी और वर्ड से शो करे, दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशन. और वो नाउन जो कि प्रपोजिशन के बाद आता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं. अब हम प्रपोजिशन का यूज देखते हैं. प्रपोजिशन को जनरल हम क्विकली देख लेते हैं कि प्रपोजिशन को हम टाइम के अकॉर्डिंगली भी यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन को हम वर्ब के हवाले से भी यूज़ करते हैं, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करते हैं, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करते हैं और स्पेशल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करते हैं. अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम दो तरह का होता है. एक वन पॉइंट टाइम होता है, एक एक्सटेंडेड टाइम होता है. वन पॉइंट टाइम में फिक्स टाइम होता है, जैसे उसमें तीन होते हैं जी, एट, ऑन और इन. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर प्रिसाइज टाइम आए तो हम एट यूज करते हैं. मीन क्लॉक टाइम आ जाए तो उसके लिए हम एट यूज करते हैं. डेज के लिए ऑन यूज करते हैं. पार्ट्स ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स और सीजन के लिए इन यूज करते हैं. तो और इवेंट्स नेम के लिए हम एट यूज करते हैं. एक्सटेंडेड टाइम में फॉर, सिंस, बाय, फ्रॉम के साथ टू, फ्रॉम के साथ टिल, ड्यूरिंग और विदिन आता है. ये टाइम की ड्यूरेशन बताता है तो उसको हम एक्सटेंडेड टाइम कहते हैं. फिर हमारे पास वर्ब के लिए प्रपोजिशन यूज होती हैं और वर्ब के लिए प्रपोजिशन उस वक्त यूज होती हैं जब उसने वर्ब का ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना हो. समटाइम वर्ब जो होता है वो इंट्रांजिटिव होता है, लेकिन वो अपना मीनिंग उस वक्त तक पूरा नहीं कर पा रहा होता जब तक कि उसका ऑब्जेक्ट ना लगे. तो फिर हम ट्रांजिटिव के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन फिर उस सूरत में हमें एक प्रपोजिशन को ऐड करना पड़ता है जो कि उस वर्ब को ट्रांजिटिवली बिहेव करवा देती है और उसके ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाती है. एट, ऑफ, अबाउट, फॉर. फिर लोकेशन के हवाले से देखिएगा, पॉइंट की अगर पॉइंट की बात करनी हो जैसे प्लेस, डेस्टिनेशन या डायरेक्शन तो एट यूज करते हैं. सरफेस के लिए ऑन यूज करते हैं और एनक्लोज्ड एरिया के लिए इन यूज करते हैं. इसीलिए इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास डायरेक्शन अब हमारे पास तीन टाइप के डायरेक्शन हम देखते हैं कि अगर आप किसी एनक्लोज्ड एरिया की तरफ अगर मूव करके जा रहे हैं, अगर किसी एक इंटीरियर बॉडी के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो उसके लिए इनटू यूज होता है, इन और इनटू यूज होता है. और अगर आप किसी सरफेस की तरफ मूव करके जा रहे हैं तो उसके लिए ऑन और ऑन टू यूज होता है. तो इसी तरह डायरेक्शन में देखें तो डायरेक्शन में हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया. सबसे पहले किसी इंटीरियर बॉडी के अगर अंदर दाखिल हो रहे हैं या मूव करके किसी भी जैसे किसी रूम के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो हम उसके लिए इनटू यूज करते हैं और जब उसके अंदर चले गए तो फिर इन यूज होगा, तो उसके लिए इनटू और इन आ गया. और इसी तरह से अगर किसी सरफेस की तरफ मूव करना है तो उसके लिए जैसे हमने जंप करके किसी टेबल की सरफेस पे जो चले गए तो उसके लिए ऑन टू आता है या ऑन आता है, तो सरफेस के लिए ऑन आ गया. अब उसके बाद ओरिएंटेशन टू अ गोल, जैसे अगर फिजिकल किसी डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना है तो अगर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो टू लगेगा, अगर उसकी तरफ मूवमेंट की सिर्फ डायरेक्शन बतानी है तो टू वर्ड लगेगा. और अगर टू जो है वो पर्पस, परमिशन और कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं. तो इस तरह से हमने डायरेक्शन को भी देख लिया. अब हम चलते हैं प्रपोजिशन स्पेशल रिलेशनशिप. स्पेशल स्पेस से स्पेशल रिलेशनशिप जो डिस्टेंस के हवाले से जो एक दूसरे चीजों का रिलेशन बनाता है उसको देखते हैं. लिमिट्स है अलोंग, विद और अराउंड. अगर अलोंग उस वक्त आता है जब दो चीजें आपस में पैरेलल मूव कर रही हों. जैसे मैं इस वॉल के पे अगर मूव करता हूं तो मैं पैरेलल होऊंगा तो अलोंग होगा. अराउंड होगा किसी सर्कुलर बॉडी के गिर्द, इस तरह से सर्कुलर बॉडी की जो पेरिफेरी है उसके गिर्द मूव करने को हम अराउंड कहते हैं. और विद आप किसी चीज बाउंड्री के अंदर रहते हुए अगर करें तो विद आता है. इसी तरह से रिलेटिव मूवमेंट आता है. फ्रॉम इनिशियल पोजीशन को होती है. अगर हम जैसे घर से कॉलेज आते हैं तो घर हमारा फ्रॉम है, टू जो है वो कॉलेज है. इसी तरह से अक्रॉस और थ्रू का डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप सरफेस के ऊपर से बाउंड्री टू बाउंड्री क्रॉस करना है, अगर हम इस तरह से बाउंड्री पे ऐसे मूव करके हम इधर बाहर निकल जाते हैं तो ये अक्रॉस होगा, किसी चीज के ऊपर से गुजर के जाना. और किसी एनक्लोज्ड एरिया के अंदर से गुजर के बाउंड्री के उस पार निकलना उसको हम थ्रू कहते हैं. अगेंस्ट होता है जब
दो फोर्सेस अपोजिट कोलाइड कर रही होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वर्चुअल फोर्सेस हो। जैसे अगर हम इस बोर्ड के साथ इस तरह टेक लगा लें तो बॉडी बैकवर्ड फोर्स दे रही है और जो वॉल है वो बोर्ड जो है वो फ्रंटवर्ड फोर्स दे रहा है, दोनों अपोजिट एंड पे जो अपोजिट कोलाइड कर रही हैं, तो ऐसे फोर्सेस के लिए हम अगेंस्ट यूज करते हैं। फिर रिलेटिव पोजीशन में है अंडर, बिलो, अबव, ओवर, नियर बाय, इनसाइड, बिहाइंड, बिसाइड में, ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अहेड ऑफ। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है उसके लिए, जैसे मेरे साथ कोई होगा तो बाय आएगा या बिसाइड आएगा, मेरे आगे कोई होगा तो वो इन फ्रंट ऑफ भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है। अगर उसका मुंह आउटसाइड पे होगा, दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ होंगे तो इन फ्रंट ऑफ और बिफोर हो सकता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे हमारी चेंज होती है, अबव अंडर है, अबव ओवर जो होता है वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है और अबव जो होता है वो एंगुलर हाइट पे होता है। तो इस तरह से हमने ये सारा डिटेल में हमने लेसन पढ़ चुका है, यहाँ जस्ट हमने इसको एक समराइज इस पूरे लेसन को किया है। तो आइए अब हम टेस्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। And on windy days with a gown and white hair and school is fluttering in uproarious confusion, the whole thing became a comic turn sandwiched among afternoon game and the return to classes। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास, एक है कि आफ्टरनून गेम्स और दूसरा रिटर्न टू क्लासेस, दो इवेंट्स हैं इनके दरमियान। तो दो के दरमियान जो होता है वो बिटवीन होता है, दो से ज़ायद के लिए हम अमंग यूज़ करते हैं, चूंकि यहाँ पे दो हैं इसलिए यहाँ पे हम बिटवीन यूज़ करेंगे, अमंग नहीं। तो चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 117। द पाइन ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन ओवर अस लुक्ड as if the finger of their long boughs were fondling the substance of a white cloud। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि ये हमारे पास एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, यहाँ पे पाइन के दरख्त लगे हुए हैं और जो पर्सन है वो यहाँ पे है। अब ये उसकी एंगुलर हाइट पे है, अगर और इसके बिल्कुल अगर ऊपर क्लाउड हो तो ये ओवर पे होगा, ये अबव पे होगा, क्योंकि ये इसके एंगुलर हाइट पे बिल्कुल सर पे नहीं इसलिए अबव, और ये अगर ये ओवर पे होगा। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी माउंटेन ओवर अस, ओवर बिल्कुल नहीं हो सकता, तो माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा है वो एंगुलर हाइट पे है, तो इसलिए यहाँ पे अबव आना चाहिए था। तो बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा जहाँ पे ओवर को हम अबव से चेंज करेंगे। देन आ गया जी, Harold Harrison, the celebrated Olympic athlete, recently decided to retire on the age of 27। फिक्स एज है, तो जब फिक्स टाइम आ जाए, फिक्स एज आ जाए तो फिर हम यहाँ पे एट यूज़ करते हैं, नॉट ऑन यूज़ करेंगे, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन में एट आएगा, ऑन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 119। द ट्रैफिक रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर हुवर्ड ऑन द सीन ऑफ एक्सीडेंट। हुवर्ड आ चुका है तो इसका मतलब है वो हवा में मुअल्लिक है और वो सरफेस को टच भी नहीं कर रहा, और जब टच नहीं कर रहा उस सीन के बिल्कुल ऊपर ऐसे मुअल्लिक है, तो फिर ये जब सरफेस को टच नहीं किया जाता तो ओवर आना चाहिए, जबकि ऑन नहीं है। ऑन के लिए तो सरफेस को इस तरह से टच करना लाजमी है, तो यहाँ पे ऑन की बजाय हम ओवर लगाएंगे, इसलिए अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 120। द टू साइड्स वर नॉट प्रिपेयर्ड टू कंप्रोमाइज विद द मैटर ऑफ वेज इंक्रीज एंड द डिस्कशन केम टू अ स्टैंड स्टिल। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंप्रोमाइज ऑन एन इशू होता है और विद पीपल होता है, इसलिए चूंकि यहाँ पे कंप्रोमाइज विद द मैटर ऑफ वेज इंक्रीज है, तो ये एक वेज इंक्रीज वाला जो मैटर ये इशू है, तो कंप्रोमाइज ऑन एन इशू होना चाहिए, ना कि विद पीपल होता। अगर पे कंप्रोमाइज विद पीपल होता है, कंप्रोमाइज ऑन एन इशू होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे कंप्रोमाइज ऑन लगाएंगे, विद नहीं लगाएंगे, तो बीटा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। देन आ गया जी, Faradius he sought to find a mean to aid the leukocyte in their fight with invading bacteria। इन्वेडिंग जो बाहर से बैक्टीरिया हमला करते हैं तो हमलावर के अगेंस्ट फाइट किया जाएगा, दोनों तरफ से अपोजिट फोर्सेस आएंगी, तो इस तरह से यहाँ पे इन विद नहीं आना चाहिए था, फाइट विद नहीं आना चाहिए, फाइट अगेंस्ट इन्वेडिंग बैक्टीरिया आना चाहिए, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन में अगेंस्ट आएगा। नेक्स्ट है जी 122। He said to the parents of the girls who lived in the boarding house had been contacted in home and given the bad news before they returned to school earlier this week। तो
तो अब यहाँ पे हम होम के लिए इन नहीं यूज़ करेंगे, एट होम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जो रेफ़र कर रहे हैं टू बीइंग एट समवन्स हाउस, यानी कि हम यहाँ पे होम के लिए एट यूज़ करेंगे, किसी के घर के लिए। तो यहाँ पे एट आना चाहिए था, इन नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 123, द पुलिस ऑफिसर वॉज हिडन आउट ऑफ साइट आफ्टर ट्री। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि आफ्टर टाइम की प्रपोजिशन होती है और बिहाइंड जो होता है वो प्लेस की है, तो वो ट्री के पीछे छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बिहाइंड अ ट्री आना चाहिए था, आफ्टर ट्री नहीं आना चाहिए था। तो डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास आंसर बनेगा, जहाँ पे हम आफ्टर को बिहाइंड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 124, शी रोड द लेटर विद हर ब्लड टू गेट हर हस्बैंड टू बिलीव इन हर लॉयल्टी। टू रोट लेटर विद अ पेन, इंस्ट्रूमेंट के साथ लिखा जाए तो पेन होगा, और अगर इंक के साथ लिखा जाएगा तो इन आएगा। तो राइट इन ब्लू इंक, राइट विद पेन। तो इसलिए यहाँ पे उसने जो ब्लड यूज़ किया है, इंक यूज़ किया, तो इसलिए यहाँ पे लेटर, राइट लेटर इन हर ब्लड लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे विद को हम चेंज करेंगे इन के साथ, तो अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ गया 125, इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड दैट समर डे विद द सनलाइट फिल्टरिंग अक्रॉस द डस्ट इन वेदर बेस्ड स्टडीज। अब देखिए वेदर बेस जो है उसका स्टडी रूम था, और उसकी विंडो से, अब जैसे ये अगर उसकी स्टडी की विंडो और इसमें से अगर रेज आ रही हैं, तो रेज इस बाउंड्री इनक्लोज्ड एरिया के अंदर से ऐसे, अगर इस क्लोज एरिया के अंदर से गुजर के आ रही हैं, तो अगर किसी एनक्लोज्ड एरिया के अंदर से गुजर के आया जाए तो वो थ्रू होता है। बाउंड्री के एक तरफ से एंटर हो, एक तरफ से एंटर हो, दूसरी तरफ से निकल जाएं, तो उसको हम थ्रू कहते हैं। और अक्रॉस होता है जब सरफेस के ऊपर से गुजर के आया जाए, तो जैसे इन और ऑन वाली पोजीशन हमने डिस्कस की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो फिल्टर अक्रॉस द डस्ट इन वेदर बेस्ड स्टडी। तो यहाँ पे जो रेस थी वो उसके कमरे में खिड़की से आ रही थी, तो इसका मतलब एक एनक्लोज्ड एरिया से गुजर के आ रही है, तो यहाँ पे क्रॉस नहीं थ्रू लगना था। तो चार्ली ऑप्शन में हमें क्रॉस को थ्रू से चेंज कर देंगे। The next question is 126. Now that I have researched all of the candidates and the issues, I decided to support the third party candidates. अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर है। Support for, support of, support in नहीं आएगा। Support for उस वक्त आएगा जब support as a noun यूज होगा। स्पोर्ट एज अ नाउन यूज हो तो उसके बाद फॉर लगा सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट एज अ वर्ब आ जाए तो फिर उसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगी, इसलिए अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। 127, इसका ऑप्शन चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। दे प्रेजेंटेड अ चेक फॉर $500,000 टू द रेड क्रॉस। अब यहाँ पे जरा चेक की साथ आने वाली प्रेपोजिशंस को हम डिस्कस करते हैं। अगर चेक के आगे अमाउंट रिटर्न हो, अमाउंट लिखी हुई जैसे यहाँ पे लिखा होगा $500,000, तो फिर चेक फॉर आएगा। अगर नेम ऑफ बैंक आ गया तो फिर आएगा चेक ऑफ। अगर कैश जिस बैंक में करवाना है तो फिर एट आएगा। I'll cash a check at the बैंक। और अगर पेमेंट करनी हो तो बाय चेक। तो इस तरह से अगर आप देखें टू पे बाय चेक, इस तरह से देखें कि चेक के साथ बाय भी आ सकता है, चेक के साथ एट भी आ सकता है, चेक के साथ फॉर भी आ सकता है, चेक के साथ ऑफ भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसके बाद आगे किस टाइप की इंफॉर्मेशन है। तो आपने इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपने प्रीपोजिशन यूज करनी है, तो इसलिए चेक फॉर $500,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, द प्लेट्स वर केप्ट ऑफ, चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर है जी। द प्लेट्स वर केप्ट कवर्ड but to examine them under a microscope he had to take the covers off। अब यहाँ पे देखें एग्जामिन वो कवर्ड है, एग्जामिन के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उसको ओरिजिन से दूर करना पड़ता है। तो प्रेपोजिशन ऑफ होती है जब कोई चीज़ रिमूव करने के मीनिंग में आ जाए, तो अपने ओरिजिन से दूर करने के मीनिंग में। जैसे देखिए स्विच ऑफ का मतलब उसको ओरिजिन से ख़त्म कर दिया, उसके अलावा सी ऑफ का मतलब आपके पास आपने अपने से दूर भेज दिया, रिमूव कर दिया अपने पास से। तो जब आप रिमूव के मीनिंग में आ जाएं, ख़त्म करने के मीनिंग में हो कहीं पे, तो ऑफ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टेक ऑफ द कवर्स ऑफ होना चाहिए था, अपार्ट डाउन या ओवर नहीं आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 128 का जो आंसर है वो चार्ली बना। क्वेश्चन नंबर 129 में द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर डिगिंग होल्स विद स्टीम शोवल्स।
अब यहाँ पे देखिए कि अगर इंस्ट्रूमेंट की बात हो, कोई काम पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हो, तो फिर उसके लिए विद आता है, बाय नहीं आता। तो यहाँ पे डिगिंग होल्स विद स्टीम शोवल्स आना चाहिए था, बाय, ऑन या टू नहीं आता, इसलिए आंसर अल्फा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 130, because the artist never embossed his signature on the painting, there is no way to prove it is real। अब याद रखिएगा, इम्पोज होता है सरफेस के ऊपर, सरफेस को टच करके ऊपर, तो जब सरफेस के ऊपर होगा, उसको टच कर रहा होगा, तो इसका मतलब उसने सिग्नेचर करने हैं, तो सिग्नेचर सरफेस पे होंगे, तो इसलिए ऑन आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑन आएगा, ओवर नहीं आएगा। ओवर के लिए तो होगा, हवा में तो सिग्नेचर नहीं किए जा सकते, इसलिए यहाँ पे ओवर नहीं आएंगे, ऐड भी नहीं हो सकता, अबाव भी नहीं होगा। और इसमें एक और देखिएगा, देयर इज नॉट वे। नॉट और नो का डिफरेंस क्या होता है? नॉट एडवर्ब है, नो एडजेक्टिव है। नॉट एडवर्ब है और नो एडजेक्टिव है। अच्छा जी, नेक्स्ट है 131 में, व्हेन डेल्टा ऑप्शन आंसर, व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी। यहाँ पे एंटर देखिए, हमने वर्ब्स को भी जब पढ़ा था तो हमने कहा था कुछ ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और कुछ एम्बी ट्रांजिटिव होते हैं, यानी कि जो ट्रांजिटिवली भी यूज़ होते हैं, इंट्रांजिटिवली भी यूज़ होते हैं, डिपेंड करता है उसके मीनिंग पे। अब एंटर अगर फिजिकली किसी चीज़ के अंदर मूव करके जाया जाए तो एंटर ट्रांजिटिव होता है, इसके बाद प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता। और अगर कंपटीशन वगैरह हो तो फिर एंटर इनटू हो सकता है। तो यहाँ पे एंटर द बॉडी, वो फिजिकली मूव कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एंटर के बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगी, तो चार्ली यहाँ से रॉन्ग हो गया। दे आर इमीडिएटली अटैक्ड, इमीडिएट और इमीडिएटली अटैक्ड वर्ब है, वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन गलत। फिर अटैक्ड ऑन द होस्ट, नो, ये पैसिव था, तो इसलिए अटैक्ड बाय द होस्ट होना चाहिए था, तो ये भी आपका अल्फा पे दो जगह से गलत हो गया, तो चार्ली भी यहाँ से गलत है, चूंकि प्रेपोजिशन बाय लगना था पैसिव वॉइस की वजह से। नेक्स्ट है जी 132 में, आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन। अल्फा ऑप्शन आंसर देखिएगा, आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, मैनी ऑफ सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू वेल्स फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि पानी जो है वेस्ट को ड्रेन करते हैं, उन वेल्स के अंदर पानी आता है, उसके अंदर गिर जाता है। तो हमने कहा था जब किसी इंटीरियर बॉडी के अंदर जाया जाएगा तो इनटू आना चाहिए, ना कि टू आए, ना इन आए और ना और अदर ऑप्शन आए, तो इसलिए इनटू ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, वही हमारा आंसर है। टू है, गलत हो गया। फिर इन भी गलत है, और वेल्स टू विच भी गलत है डेल्टा में। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 133, जो कि है जिसकी ऑप्शन है अल्फा। द अदर मास्टर्स ओबेड मी, यू प्रेफर टू स्टिक। प्रेफर के बाद टू आएगा, प्रेफर के बाद देन नहीं आता, इसलिए चार्ली ऑप्शन हम गलत कर देंगे। बीटा में क्या मिस्टेक है जी? देखिए, द अदर मास्टर्स ओबेड मी एक सेंटेंस, एक क्लॉज, यू प्रेफर टू स्टिक टू योर ओल्ड मेथड्स दूसरा क्लॉज। जब दो क्लॉजेज इकट्ठे ज्वाइन करें तो उसको ज्वाइनिंग के कुछ मेथड्स हैं, उसके लिए हम फैन बॉयज और कॉमा लेते हैं, उसके लिए हम सेमीकोलन ले सकते हैं, उसके लिए हम कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन और कॉमा ले सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि कॉमा लगा हुआ था इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत है, इसको कॉमा सप्लाइज कहते हैं, दैट इज रॉन्ग। बीटा ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग था। चार्ली देन स्टिकिंग प्रेफर के बाद आपको पता है देन नहीं लगना, तो ये भी गलत हो गया। डेल्टा में इन लगा हुआ है, स्टिक के बाद टू आता है, वो भी गलत हो गया। तो अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर 133 का। 134 के आंसर है बीटा, इट वॉज ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन सिल्क वॉर्म दैट पॉस्चर सफर्ड फ्रॉम अ स्ट्रोक। सफर्ड के बाद फ्रॉम की प्रपोजिशन याद रखिएगा, बीटा डेल्टा ऑप्शन गलत हो गया, जहां विद लिखा हुआ है। द फिजिकल इफेक्ट्स, फिजिकल एडजेक्टिव तो इफेक्ट्स नाउन होना चाहिए, जबकि चार्ली में इफेक्ट्स लिखा हुआ है जो कि वर्ब है, तो ये भी गलत हो गया। चार्ली डेल्टा रॉन्ग। अब अल्फा को देखते हैं। ऑफ विच ही नेवर शूक ऑफ, जिसके इफेक्ट्स को वो खत्म नहीं कर पाया। तो अभी हमने अभी डिस्कस किया था कि खत्म करने का मीनिंग आ जाए, रिमूव करने का मीनिंग आ जाए तो प्रेपोजिशन ऑफ यूज करते हैं एग्जैक्टली। तो हमारा अल्फा भी यहां से गलत हो गया, तो 134 का आंसर बनेगा बीटा। लास्ट क्वेश्चन देखें, इसमें बीटा ऑप्शन हमारा आंसर है। ब्रैडली वॉज स्टैंडिंग नी डीप इन द स्वैम व्हेन द एलिगेटर स्वैम बाय। नी डीप, स्टैंड इन द वाटर, स्टैंड इन द स्वैम, तो ये हमारा आंसर बन गया जी।
अब यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं लगी हुई चार्ली में, वो गलत। स्टैम टूवर्ड्स हो, मूवमेंट डायरेक्शन बतानी हो तो तब हम टूवर्ड्स यूज करते हैं। टू डेस्टिनेशन होती है इसलिए वो नहीं आएगा। अल्फा में टू लिखा हुआ है वो गलत है, डेल्टा में टूवर्ड लिखा है वो गलत है, चार्ली में प्रपोजिशन में सिंग है वो गलत है। तो इस तरह से बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। तो स्टूडेंट्स हमने प्रपोजिशन को देखा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनते हैं। तो आपने इसको बड़े ही अच्छी तरीके से करना है। तो अब ये हमने इसको ओवरऑल एक समराइज भी किया इस टॉपिक को और उसके बाद टेस्ट को भी देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट भी प्रपोजिशन का हम देखेंगे, वो होगा फ्रेजल वर्ब्स का और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।